और अब बढ़ते आगे, बात करते हैं अगली अहम खबर की। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। मोदी जी को हराने के लिए हुई है विदेशी फंडिंग, ये कह रहे हैं साक्षी महाराज। छोटे छोटे बूथ पर बांटे गए हैं लाखों रुपए और विदेशी फंडिंग की गृह मंत्रालय से जांच की मांग की गई है। हरिद्वार पहुंचे साक्षी महाराज ने लोकसभा चुनाव में विदेशी फंडिंग को लेकर ये बयान दिया है। तो एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में आ गए हैं साक्षी महाराज, जो कि कह रहे हैं कि मोदी जी को हराने के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया है। पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में सक्रिय रही, मोदी जी टारगेट पर रहे, सीमाएं सारी की सारी तोड़ दी थी। जिस तरह से पैसा पूरे प्रदेश में बांटा गया, मेरे जनपद में बांटा गया, आपको आश्चर्य होगा। एक छोटे से बूथ के लिए 50,000 रुपए लेकर 10 लाख रुपए तक का ऑफर। तो इस तरह से अब ये बड़े बड़े देश भी इस बात लिए परेशान थे कि हमारे यहाँ तो दोबारा नहीं बनते, यहाँ तो तिबारा बन रहा है। तो ये मोदी और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, दादागिरी भारत की चलेगी। तो जिनकी दादागिरी चलती थी वो भी परेशान थे, उन्होंने भी यहाँ पैसा मुझे लगता है निवेश किया है। और माननीय गृह मंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए कि विदेशों से कितना पैसा किस माध्यम से आया जो हमारे देश को कमजोर करने के लिए लगाया गया। ठीक है। तो आपको बता दें कि साक्षी महाराज ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने गृह मंत्रालय से जांच की मांग भी की है कि मोदी जी को हराने के लिए विदेशी फंडिंग हुई है, कहां से ये सोर्स आया है, किस किस को पैसा बांटा गया है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, एक बार फिर से अपने बयानों के जरिए साक्षी महाराज चर्चाओं में आ गए हैं। बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं कि इस बार के चुनाव में विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हुआ मोदी जी को हराने के लिए। देखिए, बिल्कुल चुनाव को लेकर, एक आम चुनाव को लेकर डिसइंफो लैब की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर जो है साक्षी महाराज ने हरिद्वार में ये बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि हराने के लिए जो है बाकायदा पैसे का उपयोग हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भी लोकसभा क्षेत्र में भी मेरे जिले में जो है पैसा बांटा गया। उन्होंने बाकायदा पैसा बांटने की कैटेगरी भी बताई और ये भी आरोप लगाया कि बाकायदा विदेशी फंडिंग हुई है। और चूँकि हालांकि डिसइंफो लैब की ये पूरी रिपोर्ट थी जिसमें अलग अलग कैटेगरी का जो है इस बात का जिक्र किया था, जिसके बाद अब जो है साक्षी महाराज ने इस बयान को देखकर सीधे तौर पर एक बड़ी राजनीति को जो है सीधे तौर पर अब गरमा दिया है, क्योंकि अब इसको लेकर विपक्ष है वो जरूर सवाल खड़ा करेगा। और इस पूरी रिपोर्ट के आधार पर जो साक्षी महाराज ने ये जो दावा किया है और ये हरिद्वार में बोला है कि खासतौर से जो विदेशी ताकतें थी उनसे फंडिंग कराया गया है। और उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को हराने के लिए इस तरह की प्रयोग किया गया। उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए उसका भी जिक्र किया है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में भी इस तरह की फंडिंग हुई है। तो ये तमाम ऐसी बातें ठीक है विशाल, आप बने रहेगा। इस वक्त खुद साक्षी महाराज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साक्षी महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, आपकी तरफ से ये जो आरोप लगाया गया है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हुआ है, किस बात को आधार बनाकर आप ये कह रहे हैं? क्या पुख्ता सबूत है आपके पास? जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं वहां से अरुण टंडन मेरे खिलाफ गठबंधन की प्रत्याशी थी और एक बूथ पर 50,000 से लेकर के 10 लाख तक के सौदे ऑफर उन्होंने दिए और पैसा बांटा। तो इतना पैसा है। और प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी को कमजोर करने के लिए, राष्ट्र को कमजोर करने के लिए सोची समझी राजनीति के कारण उत्तर प्रदेश सीटें कैसे कमाए, उसमें पैसे का उपयोग हुआ। छुपा नहीं किसी पार्टी को, सरकार को स्वयं इसमें जांच करानी चाहिए। अगर मेरा आरोप गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और आरोप सही है तो जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं साक्षी महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में भी पैसे बांटे गए? हाँ, मैं कह रहा हूँ बांटे गए। और सबको पता, किसी छुपा नहीं है। अधिकारियों को पता है, सबको पता है, किसे नहीं पता है। और उसमें नंबर 1 पर मोदी जी का वाराणसी था हराने के लिए, वहां बहुत पैसा बांटा गया। मैं जितना काम मोदी जी ने किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज तक इतना काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री देश में हुआ क्या? जिस व्यक्ति ने 140 करोड़ को अपना परिवार समझ करके बिना भेदभाव के विकास को गति प्रदान की, देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र नहीं था तो क्या था?
यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं साक्षी महाराज जी, जो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी उससे परेशानी हो रही थी लोगों को? बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही उससे, और विदेश के कुछ राष्ट्र इसलिए परेशान थे, ये कैसा बंदा है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएगा। भारत बहुत, मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत शक्तिशाली होता चला जा रहा है। और अगर मोदी जी ने 400 पार कहा था, 400 नहीं 350 पार भी होते तो इस सारे विश्व में मोदी का डंडा बज रहा होता। तो इसको रोकने के लिए लोगों ने काम किया। केवल मोदी जी को कैसे रोका जाए, रोक नहीं पाए, भगवान की कृपा है, राष्ट्र का भाग्य है, लेकिन मोदी जी की जो लोकप्रियता है उस लोकप्रियता को कैसे कम किया जाए। साक्षी महाराज जी, यानी कि कहीं ना कहीं आपका इशारा विपक्ष की तरफ है? इशारा नहीं है, मैं खुली बात कर रहा हूँ, इशारे में बात नहीं करता हूँ मैं। ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। मैं वापस आती हूँ साक्षी जी आपके पास। अभिषेक राय जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं साक्षी महाराज, कह रहे हैं विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया आप लोगों ने मोदी जी को हराने के लिए। माननीय सांसद जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ये वही जान सकते हैं। सरकार, ये लोग पिछले 10 साल से चला रहे थे। जनता को जो ठगने का काम किया इन्होंने किया। जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको करारा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। और जनता ने बता दिया कि जनता ही सुप्रीम होती है और जनता ही सबको बनाती है, जनता ही सबको मिटाती है। इन लोग का अहंकार को तोड़ने का, जब रावण का अहंकार नहीं बचा तो मोदी जी का अहंकार, अमित शाह जी का अहंकार और महाराज जी का अहंकार कहाँ बचेगा। तो वो तो जनता ने वो दिखा दिया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 240 सांसदों पे आ गई भारतीय जनता पार्टी। अभी भी कहते हैं ना, शर्मनाक हार के बाद भी ये इस तरह की बातें करते। किस तरीके से इन्होंने हमें उत्तर प्रदेश में, ये तो हम 61 सीटें जीतने जा रहा था हमारा गठबंधन, जिस तरह से शासन प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, इन्होंने अपनी सीटों को बढ़वा लिया। वो ठीक है, तब भी हमें मंजूर है, नहीं जनता की आवाज। साक्षी महाराज जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं अहंकार टूटा है और आप लोगों ने तो सीटों को भी बढ़वा लिया था, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा और हमने तभी भी इतना अच्छा परफॉर्म किया। साक्षी महाराज जी, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर अभिषेक राय, लेकिन विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं साक्षी महाराज, कह रहे हैं उनके खुद के लोकसभा क्षेत्र तक में पैसे बांटे गए और हर बूथ पर गए हैं, वहां पैसों का वितरण हुआ है। अब इसकी जांच होनी चाहिए गृह मंत्रालय से। अरे सारी जांचें करा लो आप मुझे बताओ, जो कोरोना वैक्सीन में जो पैसे खा ले, जो जनता को मार के पैसे खा ले, जो इम्यूनिटी जनता की कम करके पैसे खा ले, वो विदेशी फंडिंग की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड किसको मिलता है, किस पार्टी को मिलता है? ये तो आपके मीडिया के पास सारी चीजें, फिगर्स है, सारी फिगर्स हैं आप लोगों के पास। और ये आजकल आप गूगल पे सर्च मार दो, सबके पास आ जाएगा किसको इलेक्टोरल बॉन्ड ज्यादा मिले। सबसे बड़ा घोटाला विश्व का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये लोग सिर्फ जनता को लूटने और ठगने का काम करते हैं, लेकिन ठग्गू के लड्डू हर जगह नहीं चलेंगे। ठग्गू के लड्डू हर जगह नहीं चलेंगे। इन लोगों ने जो काम किया वो सबको समझ में आ गया और उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल, तो चुनाव से पहले जो राजनीति नजर आ रही थी और अब वही चुनाव के बाद भी दिखाई दे रही है और जो आरोप लगाए गए हैं उस पर आने वाले वक्त में सियासत होना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस बीच